देखिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं, कटिहार में आए हुए हैं। चुनाव है, तारकिशोर जी क्या माहौल है, क्योंकि 5वीं बार आप मैदान में हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नहीं, देखिए जो जनता चाहेगी वही होगा और जनता चाहती है कि एनडीए की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, क्योंकि डबल इंजन की हमारी सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार है जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अल्पकाल में जिस प्रकार से हिंदुस्तान को एक बेहतर राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में उन्होंने भारत को देखा है। तो और जिस प्रकार से आम जनों के कल्याण के लिए जो अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं, आम लोगों ने कहीं उन योजनाओं को महसूस किया है। जैसे उदाहरण के स्वरूप बता दें कि जो हमारे बीच में जो हमारे पेंशनधारी हैं, चाहे दिव्यांग वर्ग से हों, चाहे वो विधवा हमारी बहनें हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, सबको हमारी सरकार ने 1100 रुपया प्रति माह देने का काम किया है। और जीविका दीदी के प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की राशि सरकार उनके रोजगार के लिए दे रही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिजली बिल को हम सबों ने 125 यूनिट तक राहत देने का काम किया है। तो कहीं न कहीं समाज का जो ऐसा तबका जो कई चीजों को एफर्ट नहीं कर पा रहा था, आज वो एफर्ट कर रहा है। आज वो 5 लाख रुपये तक का इलाज आयुष्मान भारत के कार्ड से भारत के किसी भी अस्पताल वो करा सकता है। आज किसान को 2,000 रुपया 4 महीने में उनके खाते में जा रहा है, वो खाद और बीज खरीद सकता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें मकान दिया जा रहा है। 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज कोरोना काल से ही नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश की जनता को दे रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जीविका दीदियों के लिए कई योजनाओं को लागू किया, आज जीविका दीदी जो समाज के कमजोर तबके से आती है, आज आत्मसम्मान के साथ जी रही है। और शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का जो भी क्षेत्र हो, जहां एक नागरिक को कहीं न कहीं उसको एक विकास का एक अम्ब्रेला मिल रहा है, तो वो छोड़कर महागठबंधन जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाया, ऐसे कुनबे में वो फंसा हुआ है जहां उनके लिए उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, ये इस रिश्ते में पूरा महागठबंधन सिमटा हुआ है। उसी प्रकार से कटिहार में वही स्थिति है। वही हम कटिहार करना चाह रहे हैं। कटिहार की भी लड़ाई परिवारवाद, धनबल और बनाम जनबल के साथ है और विकास के साथ है। और कटिहार की जनता विकास की ओर जाएगी कि धनबल और परिवारवाद की ओर जाएगी, यह आपको पता है कि लोगों ने नकारने का काम किया, लोगों में एक उत्साह है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, लेकिन आपके सहयोगी मतलब काफी पुराने रिश्ते रहे हैं आपके, लेकिन बीजेपी के मिल से उनका लड़का अगर बीजेपी से आता है तो क्या मतलब, ये तो कह सकते हैं ना आप अपने के द्वारा ही जो है आपको लड़ाई है? नहीं, देखिए जब राजनीति परिवारवाद तक सिमटता है, राजनीति जब स्वयं तक सीमित होता है, तो ये सारी चीजें जो साइड इफेक्ट्स है वो आने शुरू लेगी। हम सब निश्चित तौर पर पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। हम सब हमेशा आम लोगों के बीच काम किए हैं। सामान्य कार्यकर्ता से मुझे उप मुख्यमंत्री तक के पद से बिहार की सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन जिस प्रकार से धनबल और परिवारवाद अट्टहास कर रहा है, या कहिए कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल मॉल के रूप में अपने परिवार को देखना शुरू किया है कि जहां सांसद भी मिल जाएं, जहां एमएलसी भी मिल जाए, जहां एमएलए भी मिल जाए, जहां महापौर भी मिल जाए, तो सारी सुविधाएं वे एक छत के नीचे देकर अपने परिवारवाद और धनबल से उसे मजबूत करना चाहते हैं कि राजनीति में वर्चस्व को खड़ा करके
हम किस प्रकार से कटिहार में बॉसिज्म करें, ये कटिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी के लिए पीएम मोदी का सभा होता है, नीतीश कुमार आज आने वाले, आपको पार्टी का तो पूरा प्यार मिल रहा है ना? नहीं, निश्चित रूप से मैंने पूर्व में भी कहा है कि अब रानी के कोख से राजा पैदा नहीं लेगा। राजा अगर पैदा लेगा तो एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से निकला हुआ कार्यकर्ता वो विधायक बनेगा, वो मंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए यह लड़ाई बिल्कुल जनता के साथ परिवारवाद की है। अच्छा, पीएम मोदी का सभा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपके जो क्षेत्र में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कहीं न कहीं हमारे से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा दी गई योजनाओं का, या ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, इस सीमांचल क्षेत्र की पूर्व में क्या परिस्थिति थी, अब किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में जो बदलाव आया है, इन सारे चीजों की विस्तार से चर्चा की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर तारकिशोर प्रसाद जीतेगा तो नीतीश कुमार जीतेंगे, तारकिशोर प्रसाद जीतेगा तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे, तारकिशोर प्रसाद जीतेगा तो एनडीए जीतेगा, जिसने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के पथ पर बढ़ाने का काम। बुलाइएगा, चिराग पासवान को भी बुलाइएगा। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी से बात हुई है, वे दलित समाज के एक बड़े नेता हैं और मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। उन्होंने कहा भी है कि हम कटिहार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अभियान में हम निश्चित तौर पर आएंगे। चलिए, तो तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। चुनावी माहौल है और आज नीतीश कुमार का सभा होने जा रहा है, तो उसमें ये जा रहे हैं। तमाम बातचीत हमसे इन्होंने की, क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सभी विकास के साथ कटिहार।